भारतीय सेना के साथ जुड़कर काम करने का सपना कई युवाओं का होता है। भारत में 3 तरह की सेना है। थल सेना, जिसे हम आर्मी और अन्य नामों से जानते हैं। जल सेना, जिसे हम नौसेना और नेवी के नाम से जानते हैं। और तीसरी है वायुसेना, जिसे हम एयरफोर्स के नाम से जानते हैं। अगर आपका सपना इंडियन एयरफोर्स में जाना है तो यहाँ हम आपको इंडियन एयरफोर्स कैसे ज्वाइन करें इस बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने के कई रास्ते हैं। इनके लिए समय समय पर भर्ती आयोजित की जाती है, लेकिन यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप AFCAT देकर भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे लेवल की जॉब पा सकते हैं। AFCAT के जरिए कई तरह की पोस्ट पर भर्ती की जाती है, इसलिए AFCAT के बारे में समझना बेहद ज़रूरी है। AFCAT का फुल फॉर्म एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट है। इसकी मदद से एयरफोर्स के लिए ग्रेजुएट युवाओं का सिलेक्शन किया जाता है, जो एयरफोर्स के साथ जुड़कर कई सारी फील्ड में काम कर सकते हैं। AFCAT की मदद से आप 3 ब्रांच में से किसी एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं: फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल इंजीनियरिंग, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एजुकेशन। AFCAT में फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपकी उम्र 20 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। AFCAT में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए आपकी उम्र 20 से 26 साल के बीच होनी चाहिए। इसमें फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपके मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं में फिजिक्स और मैथ विषय के साथ पास होना चाहिए। 12वीं में आपके दोनों विषय में कम से कम 50% मार्क होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिसमें आपके कम से कम 60% मार्क होनी चाहिए। अथवा आपने इंजीनियरिंग या फिर बीटेक की हो जो 4 साल का है, इसमें आपके कम से कम 60% मार्क होनी चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में जाने के लिए आपने इंजीनियरिंग या फिर बीटेक की हो जो 4 साल का होनी चाहिए, इसमें आपके कम से कम 60% मार्क होनी चाहिए। इस ब्रांच को चुनने के लिए आपकी इंजीनियरिंग AFCAT नोटिफिकेशन के अनुसार बताई गई ब्रांच में होनी चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए आपने 12वीं पास की हो तथा उसके बाद किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा ग्रेजुएशन किया हो। आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क होने चाहिए। AFCAT एग्जाम में विवाहित व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति की उम्र 25 साल से कम है और वो विवाहित है तो इसके लिए योग्य नहीं है। वहीं दूसरी ओर तलाकशुदा, विधवा और विधुर भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। AFCAT के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार इंडियन सिटीजन एक्ट 1995 के तहत भारतीय होना चाहिए। इस एग्ज़ाम में आवेदन करने के लिए कई सारी फिजिकल एलिजिबिलिटी को मांगा गया है। आपके पैरों का साइज, सीने का साइज, आँखों का विजन, आपकी सुनने की क्षमता के आधार पर कई मानक दिए गए हैं। इन्हें आप इसके नोटिफिकेशन में विस्तार में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी बॉडी पर कोई टैटू है तो भी आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। AFCAT एग्ज़ाम एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। इसमें 2 तरह के पेपर होते हैं। एक पेपर तो AFCAT होता है जो सभी के लिए अनिवार्य होता है। दूसरा पेपर EKT होता है जो उन आवेदक के लिए होता है जिन्होंने टेक्निकल को चुना है। AFCAT पेपर 2 घंटे का होता है। इसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट से पूछे जाते हैं। हर प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित होता है। इस तरह ये 300 अंकों का पेपर होता है। EKT पेपर 45 मिनट यानी 45 मिनट का होता है। इसमें मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या 50 होती है। हर प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित होती है। इस तरह ये पूरा पेपर 150 अंकों का होता है। पूरे पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रश्न का गलत उत्तर देता है तो एक गलत उत्तर के लिए उसका 1 मार्क काट लिया जाता है। AFCAT एग्जाम के जरिए आपका एयरफोर्स में सिलेक्शन होता है। इस बात को तो आप जान गए, लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम देने से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। एग्ज़ाम देने के बाद भी कुछ स्टेप होता है। सबसे पहला स्टेप ऑनलाइन एग्ज़ाम है। ऑनलाइन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आवेदकों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल टेस्ट के बाद मेडिकल टेस्ट लिया जाता है, जिसमें ये पता किया जाता है कि आवेदकों के शरीर में कोई खराबी तो नहीं है, वो नशा तो नहीं करता, वो एयरफोर्स के लिए सही है या नहीं। आखिरी स्टेप इंटरव्यू होता है। इसमें भी आपके प्रदर्शन के आधार पर आपको मार्क दिए जाते हैं।
इन सभी चरणों को पार करने के बाद एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। इसमें उन सभी के नाम होते हैं जिनका सिलेक्शन AFCAT के जरिए एयरफोर्स में किया गया हो। आप भी यदि ग्रेजुएट है तो आप एयरफोर्स के साथ जुड़कर अपना बेहतरीन करियर बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंडियन एयरफोर्स कैसे ज्वाइन करें, AFCAT क्या है, AFCAT के एलिजिबिलिटी के बारे में और एयरफोर्स सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।